हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो अभी सब लोग घर से चला गया। अंशु भी आई थी, अम्बाला चली गई है और शुभम बाबू भी चले गए हैं। और अब यहाँ पे है प्रिंस रंजना। तो ये लोग भी देखते हैं इन लोग का क्या प्लान है। अभी है लोग यहाँ आई हैं, लक्ष्मी बनी छोटी वाली ननद, वहाँ मेरी भांजी है वो आई हैं। तो ये भी अब जा ही रही हैं, सिवान में रहती हैं, तो आई थी मिलने और अब जा रही हैं ये भी। तो यहाँ आया हुआ था और हम लोग माना भी किए हैं कि मिठाई लेकर हर वक्त मत आया करो, इसलिए कि अब चूँकि कोशिश करेंगे कि अब आएगी अम्बाला से। हो सकता है कि 6-7 तारीख को आ जाएगा लोग, तो उसको रोकेंगे, बोलेंगे कि अब छठ बाद ही जाओ, क्योंकि बार बार जाना आना सही नहीं लगता है। दूसरी बात है कि मायके जब हम लोग मायके उसका है तो कुछ दिन रहे, कोई बात नहीं है, रह के जाए। और यहाँ से हो सकता है कि आ जाएगी, रुकेगी, तो उसका भी कुछ बैंक वगैरह का काम है जो भी हम लोग यहाँ मिलजुल के करवा देंगे। और कमेंट एक आ रहा था कि अंशु को फ्रिज दे दीजिए, वॉशिंग मशीन दे दीजिए, तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और ऐसे हम बोले हैं तो बोलिए कि नहीं मम्मी हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, आप टेंशन मत लीजिए। तो अभी देखा जाए क्या कैसा उसका सिस्टम है, क्या है क्या नहीं है। और यही सब है, फैमिली जहाँ रहता है तहाँ तो नोक झोंक होता ही है। और औरत का क्या है ना कि श्रृंगार होता है फैमिली। जब तक फैमिली घर में नहीं रहे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। अकेला कोई लाइफ नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। सास हैं तो सास लेके कोई किसी का सास लेके जाएंगी नहीं ऊपर। अपने बेटे के लिए एक एक रुपया जोड़ती हैं, चाहे उनकी सास हो, चाहे हम हैं, चाहे आप लोग की सास हो। सब माँ अपने बच्चे के लिए ही करती हैं। जो भी हम भी वीडियो बनाते हैं तो अपने बच्चे के लिए ही एक एक रुपया जोड़ते हैं और मेहनत करते हैं और सबका बात सुनते हैं, आप लोग का बात या दूसरे तीसरे किसी का भी बात सुनते हैं। और हम लोग को क्या है कि 2 वक्त का रोटी चाहिए, खाना चाहिए और कपड़ा चाहिए, रहने का घर चाहिए। थोड़ा सा मेरे में डिमेरिट कहिए या मेरिट कहिए, हमारे में थोड़ा सा होता है गुस्सा, जो कि हमारा टाइम से काम नहीं होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि भाई ये समय से काम हो जाना चाहिए, जो कि टाइम से पहले कर लीजिए और समय से पहले हो जाता है तो अच्छा लगता है ये। और रहा सवाल कि अभी प्रिंस और रंजना गया था लो पटना शूटिंग करने, चाहे जो भी अपना ये लोग किया है लो, अच्छा था, वो कोई ये नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि प्रिंस से हम ही 2-3 बार फ़ोन करके बात किए हैं। ये रंजना यहाँ पर दिया जला रही है, सामने बोल रहा है, गई है तब से एक बार भी नहीं पूछी है कि मम्मी आप कैसी हैं, घर पर कैसे रह रही हैं, चाहे कैसे क्या हो रहा है। जैसे ये लोग मेरी बहू घर से निकलती हैं ना, तो इन लोग का घर से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसीलिए जब ये लोग आता है ना तो हमारा मूड जो है ऑफ रहता है। कम से कम कोई भी कहीं जाए तो एक बार ज़रूर अपने माँ बाप से पूछना चाहिए या बोलना चाहिए कि मम्मी हम आ गए हैं, पहुँच गए हैं, आप कैसी हैं, खाना पीना खाई कि नहीं खाई, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके सब चीज़ अच्छा लगता है। और ना हमारे रंजना से दुश्मनी है ना मनीषा से है, ना हमको रंजना ज़्यादा ही कर देती है ना मनीषा कर देती है। मेरे लिए दोनों इक्वल है, बराबर है। रहा सवाल तो मनीषा 5 साल से 4 साल से आई है मेरे घर, ये अभी नया नया आई है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए कि मनीषा भी इससे बड़ी है, हम भी बड़े हैं, तो इसको देख के चलना चाहिए। और हम लोग को भी जिम्मेवारी है कि इस छोटी है तो इसको प्यार देना चाहिए। तो दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से बजता नहीं है। तो यही सब बात है और इसी बात से हमको थोड़ा सा इस लोग से ई हो या मनीषा हो, थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है। जैसे घर से निकलेगा लो, यहाँ का काम, यहाँ का माँ बाप सब भूल जाता है लोग। और जब 2-4 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है। इसीलिए हम भी छोड़ देते हैं कि जैसा मन है वैसा लोग करते रहे। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। और यहाँ पे बैठी हैं मेरी छोटी ननद, यहाँ पे है। और अब शादी में लगेगा सब कोई तुमको नहीं जाना। और ये नोज पिन अच्छा नहीं लग रहा है, देखते हैं निकाल देंगे। आज तो टाइम नहीं मिला है बाल भी झाड़ने के लिए, इसी तरह है सुबह से बाल भी नहीं झाड़े हैं, केवल नहाए तो सिंदूर लगाए तो अपना कर लिए, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं आज।
तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। और यहाँ पर मिठाई है तो इसमें से बुआ को दे देते हैं इसका प्रिंस का। किसको नहीं आता है? चलिए मीठा नहीं जा रही का? तो ठीक हो गया यहाँ पर। जाओ उधर नीचे बना, नीचे देख बना लो। निशा उदास बड़ी पानी का बोतल रख चुका है। चल जा रही हो? चल ठीक, लेट हो गया है। मेरा बड़े बच्चे हो भाई, चलो और मिलो। मोटा होता जाना। अब इस बार स्कूल से लेके आएंगे तो मोटाए जा रहे हैं। इसको स्कूल और जा रहे हैं। अभी आना ही है। आएंगे नीचे जाएगा। आना गोरखपुर ठीक है। आना गोरखपुर जब पकड़ो तो हमारा सामान देखने। वो जजन को है सूट है क्या? हम बनाए ना तब देखे आए तब भी शोभा किए जाए तब हम पुलिस लाइन में जाने का आगे जरूरत बा। हम ये देख के चल जाते हैं। ठीक बा कार बा आंटी जी। ठीक बा वहाँ का लियो ले जाए तब बैठ के चल जाए। एक ही आदमी जाएंगे। हाँ तो जाए तो ऑटो पर बैठ जाऊँगा। हो गए लाटा सान लो। प्याज का और धीरे धीरे सारा लोग चला गया घर से। इससे मनीषा भी चली गई और सचिन भी चला गया। अंशु शुभम बाबू भी चले गए। ननद मेरी आई थी तो ननद भी चली गई। अब कोई नहीं है। सचिन के पापा भी मार्केट गए हुए हैं, कुछ सामान लाना था तो वो गए हैं मार्केट में। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। तो कुछ बनाना होगा तो बनाएंगे। और अभी चलते हैं किचन में। बाल झाड़े हैं, थोड़ा सा मुंह फ्रेश दिख रहा है, केवल बाल झाड़े हैं। सुबह से बाल झाड़े नहीं थे, अच्छा नहीं लग रहा था। हम पता नहीं क्यों बाल नहीं झाड़ते हैं, किसी का भी तो ठीक नहीं लगता। तो अभी बाल झाड़ के यहाँ पोनी बनाए हैं। तो ऐसा है कुछ। और इस समय बारिश की वजह से पता नहीं बाल झड़ रहा है, थोड़ा काफ़ी बाल झड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं कुछ, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं मेरे पर आकर कि अंशु से कंपेयर हो रहा है मेरे बहू लोग को। तो हम आप लोग से बता देते हैं कि अंशु बिन उसके पास ना मम्मी थी ना घर वाला कोई था कि उसको सिखाए समझाए कि ऐसे ससुराल में रहा जाता है बेटा, वैसे रहा जाता है, कोई नहीं था। तो एक समझिए कि अनजान बच्ची की जैसे अंशु है, उसको पता नहीं था। इतनी दुख में थी कि ये कोई चीज़ बताने लायक है भी नहीं कि कोई ससुराल के बारे में इतना कुछ है कि आप जाकर ससुराल में झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कोई माँ नहीं थी कि समझाए। लेकिन हम लोग अपने बेटी को, जैसे कि पूजा है, चाहे जो भी हम लोग के घर में ननद लोग हैं, तो हम लोग शुरू से देखे थे कि हमारी सास थी तो अपनी बेटियाँ लोगों को सिखाती थी कि सुनो तुम खाना बनाओ, नहीं तो ससुराल जाओगी तो दिक्कत होगा और वहाँ पे आदमी जन नहीं ना जाएगा, नौकर नहीं ना जाएगा। तो हमारी ननद लोग भी बनाती थी। और क्या है कि पूजा बनाती नहीं थी, पूजा हॉस्टल में पढ़ती थी। लेकिन जब शादी उसका फिक्स किया ना, तो हम 2-3 महीना पहले से अपने पास रख लिए थे उसको सिखाने के लिए। और जब उसका शादी फिक्स किया तो उसके घर वाले आए थे जब देखने, ससुर भसुर दियादिन, तो हम बोल दिए थे साफ साफ कि इसको कुछ आता नहीं है बनाने। अगर आप लोग को ले जाना है, शादी करना है तो कीजिए, ये हॉस्टल में रहिए। और पीजी से खाती थी, जब वो जॉब करती थी दिल्ली में तो पीजी से टिफ़िन लेती थी, वो खाना नहीं बनाती थी। हम क्यों बोलने जाएँ कि बनाती थी, मेरे पास रही भी नहीं थी। 8 क्लास से वो बाहर ही पढ़ी है, हमारे पास नहीं रहती थी। और ऐसे भी यहाँ आती थी कभी तो मेरे यहाँ कुक था खाना बनाने वाला, तो इसलिए वो नहीं बनाती थी वो। तो ससुर से उसको बोला तो वो लोग बोला कि कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे। तो फिर भी पूजा को बहुत कुछ हम सिखाए फ़ोन पे। उसको 4 बजे सुबह में फ़ोन करके हम जगाते थे कि पूजा उठ जा बेटा, 4 बज गया है। तो उठती थी। ससुराल में शादी होने के बाद कुछ दिन रुकी थी ससुराल में, उसके बाद गई। तो ये सब माँ का होता है कर्तव्य।
हम अंशु से भी ये बात बोले थे, लेट से उठ रही थी तो हम बोले थे अंशु से कि सुनो अंशु, अब क्या है ना कि हम रोज़ फ़ोन करेंगे तुमको, रोज़ जगा देंगे सुबह, चूँकि हमारा आदत है उठना। सब लोग, मेरे घर का लोग सोया रहता है, हम उठ जाते हैं, अपना घूमते हैं, टहलते हैं। नीचे का दरवाज़ा खोलना रहता है, जो खाना बनाने बर्तन धोने वाली आती हैं, झाड़ू पोछा वाली आती हैं, तो उन लोग के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो उठते हैं हम, सबसे पहले घर में हम ही जगते हैं और सबसे लास्ट में हम सोते हैं, सब देखो के कि कहाँ बंद हुआ कहाँ नहीं बंद हुआ, ये सब करके सोते हैं। तो अंशु से और इन लोग को बहू लोग से कंपेयर किया जा रहा है कि अंशु के लिए आप यही कर रही हैं, अपनी बहू लोग के लिए ऐसे कर रही हैं। तो गाइज आप लोग को बता रहे हैं कि मेरे घर में 2-2 गो मेड है, जो कि एक आती हैं झाड़ू पोछा के लिए, आप देखती हैं, देख रही हैं लोग। दूसरी मेड आती हैं कि जो बर्तन धोने के लिए, किचन साफ़ करने के लिए और आटा गूँथने के लिए, सब्जी काटने के लिए। रह क्या जाता है चावल दाल सब्जी बनाना। नया कोई खाना खाना रहता है, रेसिपी हो, नया कोई भी डिश आप लोग उठा के देख लीजिएगा, मेरे घर में चावल दाल भुजिया के अलावा मेरी बहुएं नहीं बनाती हैं। जो कुछ भी बनाना होता है हम बनाते हैं। नया कोई भी खाना, जैसे सब्जी कोई भी चीज़ होता है तो हमको बनाना पड़ता है, इन लोग को आता ही नहीं है। तो कहने का माने है कि अंशु अभी सीख रही थी और उसकी सास भी बहुत अच्छी है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वो कुछ ही है, बहुत अच्छा। अंशु को भी हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, डांटेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। कभी भी अंशु के सास हमसे बड़ी हैं, हमारे कोशिश करेंगे कि बेटा ऐसा मत कीजिए। तो यही सब बात है। मेरे घर में मेड है भी, ज़्यादा लोग नहीं है, एक देवर और सास 2 जन ही लोग। उसी तरह मेरे घर में है 2 गो देवरानी जेठानी और 2 गो भाई और हम लोग हैं बस। इसके अलावा अब कोई बढ़ गया, आ गया, चला गया तो ये अलग बात है। अब बताइए, वो भी काम है जो रोटी बना देना है। रोटी खाने वाला कौन है? हम हैं, सचिन के पापा हैं और कहीं रंजना मनीषा खाती होगी। तो 10 या 12 या 15 रोटी मेरे घर बनता है। ये दोनों भाई चावल ही ज़्यादा खाता है, रोटी कम खाता है, सब रोटी नहीं खाता है, ना के बराबर। तो 15 रोटियां बनाने के लिए, 16 रोटियां बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। अभी बाल हम अपने से देखते रहते हैं, कभी कभी मन है नहीं करता है करने के लिए। और आप लोग बोल रही हैं कि वॉशिंग मशीन है, उसमें सोफ़ा का कवर उठा कर धो दीजिए, तो हम ही तो धोते हैं, धोता कौन है? वो हॉल में सब लोग रहते हैं, कोई बाहर का आदमी आता है चाहे कोई आता है तो हम सफाई करते हैं उस हॉल का। दूसरा कोई एक उसका सोफ़ा का कवर भी सीधा नहीं करता है। तो मनीषा हो या रंजना हो, दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। मनीषा शुरू से यहाँ नहीं रहती है, उसको उधर अपना अम्बाला में रहती है। इस बार थोड़े दिन रुक गई है इसलिए कि उसका स्कूल बन रहा है सचिन का। तो सचिन जहाँ रहेगा वहीं मनीषा रहेगी, क्योंकि उसको गरम गरम खाना खाना है। तो सचिन के लिए मनीषा ही खाना बनाती है और हम ही लोग न रह गए, हम हमारे लिए और इनके पापा के लिए और सचिन, प्रिंस और रंजना के लिए 4 जन का खाना बनाना है। इसमें इतना बवाल बखेड़ा। तो चलिए वीडियो को ले चलते हैं आगे। वीडियो को आने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट आप लोग कीजिए। जितना आंटी पर भ्रांस निकालना है आप लोग निकाल लीजिए, फिर कल आप ही लोग ठीक हो जाएंगे और ये आप लोग समझ जाएंगे कि किस लिए हो रहा है सब। तो चलिए।